नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन समाजशास्त्र बीए सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत इंटरव्यू के प्रकार के बारे में जो पिछली क्लास के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन अर्थात अवधि के आधार पर जो इंटरव्यू के प्रकार हैं, साक्षात्कार के जो प्रकार हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो सूचनादाताओं के संपर्क की अवधि के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में बांटा गया है। पहला अल्पकालिक साक्षात्कार, शॉर्ट टर्म इंटरव्यू। कुछ साक्षात्कार ऐसे होते हैं जिसमें विषय से संबंध में केवल औपचारिक जानकारी चाहिए होती है। इसमें गुने चुने प्रश्नों के ही उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, अतः वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन साक्षात्कारों को अल्पकालिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। दूसरा दीर्घकालिक साक्षात्कार, लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है। उनके लिए लंबी अवधि के साक्षात्कारों का आयोजन किया जाता है, जो कई घंटे, कई दिनों और महीनों तक भी चल सकते हैं। मनोविश्लेषणकर्ता एवं मनोचिकित्सक मानसिक रोगियों के उपचार हेतु इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आवृत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रथम या अंतिम साक्षात्कार, फर्स्ट एंड फाइनल इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में पहली बार में ही सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाती हैं और सूचनादाता के संदर्भ में बार बार संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रथम या अंतिम साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार से समस्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेटिव। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग लेजार्स-फील्ड ने किया था। जब कभी निरंतर परिवर्तन होने वाली प्रवृत्ति का ज्ञात करना हो या विकास के प्रतिमान का पता लगाना हो तो इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूचनादाता से कुछ अवधि के बाद बार बार भेंट कर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। इस विधि में धन एवं समय अधिक लगता है। इसके लिए अनुसंधान संस्था का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही इसमें सही सूचनाओं को भी आवश्यकता पड़ती रहती है। नेक्स्ट, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचित साक्षात्कार, द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार के अध्ययन विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का निर्माण पूर्व में ही कर लिया जाता है और उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रख लिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता इन प्रश्नों को सूचनादाता से पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। प्रश्नों की इस सूची को साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसमें साक्षात्कार का समय, अवधि तथा परिस्थिति आदि सभी का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। इसमें साक्षात्कार में समानता बनी रहती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता दोनों पर नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार के साक्षात्कार को नियोजित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार या औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों में पक्षपात आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि प्रश्नों का निर्माण पहले से ही कर लिया जाता है। असंरचित साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार को अनिर्देशित, अनियंत्रित, अनौपचारिक तथा असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है, वरन विषय से संबंधित प्रश्नों का तत्काल ही निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता में उच्च स्तरीय ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होती है। इसमें लचीलेपन की भी संभावना रहती है। अर्ध संरचित साक्षात्कार, इस प्रकार का साक्षात्कार संरचित एवं असंरचित साक्षात्कार का मिश्रण होता है। इसमें कुछ प्रश्न तो पहले से ही निर्मित कर लिए जाते हैं और कुछ साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र रूप से पूछ सकता है। इसमें पहला जो चीज है, आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्लानिंग। पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार, प्री अरेंज्ड इंटरव्यू। यह साक्षात्कार अध्ययन योजनाबद्ध व व्यवस्थित होता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने से पूर्व ही इसके अंतर्गत
विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या एवं उनके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सके। इस प्रकार के साक्षात्कार में संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्व में ही तय कर ली जाती है। नेक्स्ट है सी का आकस्मिक साक्षात्कार, कैजुअल इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। अध्ययनकर्ता किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप में साक्षात्कार करके तथ्यों का संकलन कर लेते हैं। ये किसी विषय पर जनमत को जानने के लिए अच्छा होता है। चुनाव के समय संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफी हाउस, ट्रेन, बस या रेस्टोरेंट आदि में व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इस प्रकार साक्षात्कार के प्रकार हैं जो पन्ने पढ़े विस्तृत रूप से। और नेक्स्ट अब इसी का आता है साक्षात्कार की प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या हो सकते हैं, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार का व्यवस्थित संचालन एक जटिल प्रक्रिया है। साक्षात्कार के संचालन के संबंध में बहुत से विद्वान ने लिखा है, जिसमें हर्बर्ट हाइमेन, विंगम, वोल्टर एवं मूर, ऑल्डफील्ड, वेनलैंड एवं गोस, रोजर्स, सेस्ली आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, जिन्होंने साक्षात्कार की प्रक्रिया, तकनीक एवं समस्याओं आदि के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। जैसा कि स्पष्ट है, साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण, इसके दो प्रमुख चरण हो सकते हैं, जिसमें पहला 3 चरण है। पहला प्रारंभिक तैयारी, दूसरा साक्षात्कार की प्रक्रिया और तीसरा साक्षात्कार का समापन। तो पहला जो हमारी है प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत हम बात करते हैं, पहला समस्या की पूर्ण जानकारी हो, दूसरा सूचनादाताओं के बारे में जानकारी, तीसरा साक्षात्कारदाताओं का उपयुक्त चुनाव, चौथा समय व स्थान का निर्धारण और पांचवा साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार यंत्रों की रचना के हमारे 2 प्रमुख हैं, साक्षात्कार निर्देशिका और साक्षात्कार अनुसूची। दूसरा साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत हम जब बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहले है, कौन कौन हो सकते हैं, सूचनादाता, प्रयोजन, साक्षात्कार उत्तर के लिए प्रोत्साहन, क्रोधित होने से बचाव, उचित एवं समयानुसार प्रश्न, संतुलन बनाए रखना, कुछ सामान्य बातों का आलेखन, कुछ सामान्य बातें और सूचनादाताओं का आलेखन, और लास्ट जो है साक्षात्कार समापन एवं प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं, साक्षात्कार की समाप्ति, आलेखन और साक्षात्कार प्रतिवेदन। इस प्रकार से 3 प्रमुख चरण इसके माने गए हैं, तो इसको अपन विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो जर्मन मौज के अनुसार साक्षात्कार अभियान सामान्यतः 3 चरणों से में होकर गुजरते रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक चरण एक स्पष्ट केंद्रीय उद्देश्य की ओर संकेत करता है। एक संपूर्ण साक्षात्कार के प्रमुख चरणों को निम्नलिखित प्रकार से अपन देख सकते हैं। पहला प्रारंभिक तैयारी, साक्षात्कारकर्ता का संकलन और समापन एवं प्रतिवेदन। अब जब हम प्रारंभिक तैयारी की जो बात करेंगे उसमें इस प्रकार है, साक्षात्कार दौरा क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता जिस समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित कर रहे हैं उसे उसकी पूर्ण जानकारी पहले से होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को वास्तविक साक्षात्कार के लिए जाने से पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसकी तैयारी में हम निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करते हैं। पहला, समस्या की पूर्ण जानकारी। पहले तो जो उत्तरदाता है, जो रिसर्चर है, उसे इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि उसे समस्या की पूर्ण जानकारी हो, और तथा समस्या के विभिन्न पक्ष एवं पहलुओं के पहले से ही सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि जितना समय उसे मिल पाए उसमें वह केवल संबंधित सूचनाएं संकलित कर सके। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका एवं अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है, तथा साक्षात्कार के समय अनेक प्रश्नों, वाद विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी उसे अपनी समस्या, उसके विभिन्न पक्ष तथा महत्व को भी अपनी सूचनादाताओं के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देने की आवश्यकता रहती है। दूसरा जो है सूचनादाताओं के बारे में जानकारी, कि किस प्रकार के सूचनादाता हैं उसके सामने। तो जो साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, उनके निवास स्थान, व्यवसाय, स्वभाव, अवकाश तथा मिलने के समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सूचनादाताओं की प्रकृति, विचार,
और संस्कृति, जाति एवं सामाजिक स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी बातें जानना साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में गुडेता हार्ट लिखते हैं कि उसे साक्षात्कारकर्ता को याद रखना चाहिए कि इन्हें सूचनादाताओं को भली प्रकार समझ लिया हो, तब वह उत्तरदाता को साक्षात्कार देने के लिए जोर देता है। श्रीमती यंग के अनुसार उपयुक्त समय तथा स्थान चुनने के लिए साक्षात्कारदाता की दिनचर्या का कुछ पूर्व ज्ञान आवश्यक हो। तीसरा, सूचनादाताओं का उपयुक्त चुनाव। साक्षात्कारदाताओं का चयन एवं महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अध्ययन की सफलता इन्हीं चीजों पर निर्भर करती है कि समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यही होते हैं। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें, जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं दे सके। सूचनादाताओं की संख्या, उपलब्ध समय एवं साधनों को ध्यान में रखकर निश्चित की जानी चाहिए कि एमएच गोपालन इसको बताते हैं कि साक्षात्कारदाताओं इंटरव्यू की 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उच्चाधिकारी, विशेष जानकार अथवा विशेषज्ञ और सामान्य व्यक्ति। चौथा है इसका समय एवं स्थान का निर्धारण। पीवी यंग बताते हैं कि साक्षात्कारकर्ता को उसकी उचित समय तथा स्थान भी इसलिए चुन लेना चाहिए ताकि जैसे ही वह अपना नाम देता है शीघ्र ही पहचाना जा सके। ऐसा स्थान सर्वोत्तम स्रोत है जहां पर विश्वास हो कि साक्षात्कारदाता सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकेगा। पढ़े लिखे सूचनादाताओं के समय तथा स्थान की पूर्व नियुक्ति परिचय पत्र भेजकर प्राप्त कर लेनी चाहिए। उचित समय एवं स्थान का निर्धारण साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। ऐसा स्थान सर्वोत्तम रहता है जो साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत हो। साथ ही इस विषय में गोपनीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। धन, समय एवं श्रम की बचत के लिए स्थान एवं समय का चुनाव आवश्यक है। साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के संचालन के लिए प्रमुख रूप से 2 यंत्रों की रचना की जाती है। पहला, अनुसूची और दूसरा, साक्षात्कार निर्देशिका। इनकी रचना बहुत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए। इनकी तैयारी पर सही तथा पर्याप्त सूचनाएं मिलना आधारित होती है। पहला, साक्षात्कार निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड। यह एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। इसमें केवल संक्षिप्त अथवा टिप्पणी हिंट्स का रूप में पद्धति, समस्या के विभिन्न पक्षों तथा सूचनादाता से जानकारी प्राप्त करने के लिए शीर्षकों तथा उपशीर्षकों, सब हेडिंग्स के रूप में आवश्यक निर्देश लिखे रहते हैं। फुटनोट में आवश्यकता अनुसार विभिन्न इकाइयों एवं कठिन शब्दों की उचित परिभाषा भी होती है। गुड्डे तथा हट ने लिखा कि साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका ऐसे शोध प्रसंगों अथवा विषयों की एक सूची होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता के प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों की क्रम, भाषा तथा तरीकों की पूर्ण सूचना होती है। अनिर्दिष्ट और अनौपचारिक साक्षात्कार में इनका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। साक्षात्कार निर्देशिका एवं मार्गदर्शक होती है। इसमें समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निर्मित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है। पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक गतिविधियों एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। इसमें निम्नलिखित लाभ भी हैं। इसमें अध्ययन में एकरूपता आती है। इसमें अध्ययन के प्रधान तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये विभिन्न साक्षात्कारों द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में सहायक है। साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता है। इसके संबंध में क्रमबद्धता आती है। निर्मित उपकल्पना के आधार पर आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के ठोस तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। और अब आती है हमारी साक्षात्कार अनुसूची। यह विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछता जाता है और रिक्त स्थान में उसके सामने लिखता जाता है। यह प्रश्नावली का ही एक रूप है। इसमें उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, वैवाहिक स्थिति, धर्म, व्यवसाय आदि का उल्लेख करते हैं और उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न होते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कारों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार के जो पहला स्टेप है हमारा, वो हमें स्पष्ट किया कि प्रारंभिक तैयारी किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कल अपन इसका
जो पढ़ेंगे वो है साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।